वालेकुम दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब आपका सी टेट एम पी टेट रीट उर्दू पैडागॉजी के क्लास में भरपूर इस्तकबाल है। तो आइए साथियों, आज हम पढ़ेंगे ज़बान की फ़नी महारतें अर्थात लैंग्वेज स्किल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। चलिए हम ज़बान की फ़नी महारतें पढ़ते हैं। कल हमने 2 पॉइंट पढ़ा था, आज हम उसको पूरा करेंगे। दोनों पॉइंट ये और जो दोनों पॉइंट बाकी रह गए थे वो। इंसानी ज़िंदगी में ज़बान का एक अहम किरदार है, सभी जानते हैं। इसी ज़बान से तहज़ीब वजूद में आती है, यानी जो भाषा हम बोलते हैं इसी से हमारी सभ्यता और हमारे समाज का जो है वजूद होता है। ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। ज़बान सीखना क्या है? एक इक्तिसाबी अमल है, यानी एक अर्जित प्रक्रिया है। ये आप ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। जन्मजात आप ज़बान नहीं जानते होंगे, पैदाइश के बाद ज़बान सीखने का अमल होता है जो हमेशा चलता रहता है। समाज के बग़ैर ज़बान को सीखना नामुमकिन है, यानी हम जो ज़बान सीखते हैं ये समाज में रह कर के सीखते हैं, क्योंकि हमारा घर, परिवार, पास पड़ोस और विद्यालय भी ये सब समाज के ही रूप हैं। ज़बान की महारत हमारी शख्सियत को मुअस्सिर बनाती है, यानी लैंग्वेज स्किल जब हमारे अंदर होगी तो हमारी जो है शख्सियत जो होगी, हमारी जो ज़ात है, इसको प्रभावकारी बनाएगी और ऐसी काबिलियत फ़राहम करती है जो हमें दूसरों से अलग और मुमताज़ बनाती है। उसके ज़रिए से, यानी ज़बान की महारत के ज़रिए से एक सादा सा नज़रिया, यानी एक सादी सी बात को भी आप प्रभावकारी और मुअस्सिर बना सकते हैं। चलिए स्टार पॉइंट पर आते हैं। ज़बान सीखने के इफ़ादी मकसद 4 हैं, यानी ज़बान 4 मकसद के तहत आप सीखते हैं। भाषा को जो सीखते हैं उसका 4 उद्देश्य होता है। एक तो ये कि आप बोलना सीखें, लिखना सीख जाएं, और जो बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है या पढ़ा जा रहा है उसको समझें। और चौथा आपका उद्देश्य है भाषा सीखने का पढ़ना। और दूसरा स्टार पॉइंट है अदब के तहज़ीबी मकासद 3 हैं, यानी लिटरेचर के जो है तहज़ीबी मकासद क्या हैं? 3 हैं, यानी इसके भी 3 उद्देश्य हैं। ज़ौक़ सलीम की परवरिश, और दूसरा है अखलाक की तरबियत, तीसरा है फ़ैसला और तख़य्युल की मशक़। ज़ौक़ सलीम कहते हैं यानी ऐसी जो है शालीनता आपके अंदर आए जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, यानी आपके स्वभाव में जो है ये शालीनता हो, तो यह है ज़ौक़ सलीम। अखलाक की तरबियत हो, यानी आपका जो है व्यवहार जो है इसको अच्छा बनाया जाए, ये अदब के तहज़ीबी उद्देश्य हैं। फ़ैसला और तख़य्युल की मशक़ हो, यानी अदब और लिटरेचर का मकसद ये है कि कोई भी समस्या आए तो उसमें आप फ़ैसला ले सकें और अपने ख़यालात, अपने मानसिक क्रियाओं की जो है प्रैक्टिस कर सकें। ये अदब के 3 तहज़ीबी मकासद हैं। हुसूल ले महारत, महारत ऐसे हुसूल महारत जो है ऐसी महारत जिसे हासिल किया जाता है। हुसूल जो है ऐसी महारत है जिसे हासिल किया जाता है, जैसे सुनना और पढ़ना। ये सुनना और पढ़ना जो है क्या है आपका? आप इसको अख़्ज़ करते हैं, ग्रहण करते हैं, ये जो है हुसूली महारतों में आता है। और तख्लीक़ी महारत है ऐसी महारत जिसका इस्तेमाल जज्बात, ख़यालात के इजहार के लिए किया जाता है। आपके अंदर जो जज्बात हैं, आपके जो ख़यालात हैं, उसकी अभिव्यक्ति के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम और आप तख्लीक़ी महारत कहते हैं या रचनात्मकता कहते हैं। जैसे बोलना और लिखना क्या है? ये आपकी तख्लीक़ी महारत है। इनके ज़रिए से आप अपने ख़यालात को दूसरों के पास भेजते हैं या लिख करके समझाते हैं या बोल करके दूसरे को अपने ख़यालात को बताते हैं। यह है तख्लीक़ी महारत। और सुनना और बोलना क्या है? आप इससे जब कोई बोलता है, सुनना, जब आप कोई बोलता है तो आप सुनते हैं, तो सुन करके आपको जो है महारत हासिल होती है, इसलिए इसको हुसूली महारत कहते हैं। हुसूल हो गया, यहाँ हुसूली महारत होना चाहिए। और जब कोई पढ़ता है या आप ख़ुद पढ़ते हैं तो
पढ़ने से भी आपको बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं। इसलिए सुनने और पढ़ने को हुसूली महारत और बोलने और लिखने को तख्लीकी महारत कहा जाता है। तो चलिए अब हम ज़बान की जो फ़नी महारतें चारों हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनको पढ़ते हैं। सुनना यानी लिसनिंग स्किल। तो देखिए, सुनना सिर्फ आवाज़ सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें एक बाकायदा तरीक़ेकार शामिल होता है। यानी जो आवाज़ हम सुनते हैं सिर्फ उसी को सुनना नहीं कहते हैं, बल्कि उसको एक बाकायदा तौर पर सुना जाता है, समझा जाता है। जैसे कोई बात आदमी किसी से कह रहा है, जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो उसके जो है व्याख्या को, उसके जो है भाषण को आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। और जब सुनेंगे तो सुने जाने वाले वाक़यात पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, और उस पर अपने जहन को, अपने मानसिक स्थिति को जो है मजबूत करेंगे और उसके मुताबिक अपना बर्ताव करेंगे, अपना रवैया जो है ज़ाहिर करेंगे। तो जब इतनी चीज़ें पाई जाएंगी तो उसको सुनना कहेंगे। यानी आवाज़ को सुनेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और उस पर अपने मानसिक क्रिया को जो है उस पर अपने मानसिक क्रिया को ध्यान में लाएंगे, अपने दिमाग में बैठाएंगे और फिर उसी के अनुसार अपने जो है व्यवहार को परिवर्तित करेंगे। तो फिर ये सुनना कहलाएगा। अगला हमारा है बोलना, यानी स्पीकिंग स्किल। तो बोलना किसे कहते हैं? अपने जज्बात, अपने ख़यालात को दूसरों के सामने पेश करने के लिए ज़बान को इजहार को बोलना कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अपने जज्बात और ख़यालात दूसरों के सामने पेश करने के लिए इजहार को बोलना कहते हैं। ये ज़बान नहीं होना चाहिए और करने के लिए होना चाहिए। तो चलिए, अपने जज्बात यानी जो आपके अंदर भावनाएं हैं और आपके जो ख़यालात हैं, उसको जब दूसरों के सामने आप अभिव्यक्त करेंगे, तो अभिव्यक्त करने के लिए जिस भाषा को आप माध्यम बनाएंगे वो क्या है? बोलना है। लेकिन ये ज़बान सुनने वाले की समझ में आनी भी चाहिए। यानी जो कुछ आप बोल रहे हैं, जो आपका सामने वाला व्यक्ति है सुन रहा है, वो आपकी भाषा को सुनने के बाद समझे। यानी बोलना ज़हनी सतह के मुताबिक हो, वाज़ेह हो, आसान हो और ख़ालिस फितरी होना चाहिए। क्या मतलब? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अपने ख़यालात और इजहार जज्बात को आपके सामने मैं पेश करने के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ वो क्या है? ज़बान है। अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपके समझ में भी आनी चाहिए। यानी जो मैं बोलूँगा आपके ज़हनी सतह, आपके मानसिक विकास के अनुसार बोलूँगा। यानी आपका जो है आईक्यू लेवल जो है इतना है कि हम जो बोलें वो समझ जाएं। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 5 वालों को, 3 वालों को, 2 वालों को, यानी प्राथमिक स्तर पर हम पढ़ा रहे हैं, तो हम उनके जो है स्तर के अल्फाज, स्तर के जो है शब्दों का उनके सामने उच्चारण करें। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं 5 के बच्चों को और हम BA और MA के स्तर की बात करें, तो ये बोलना नहीं कहलाएगा। वाज़ेह होना चाहिए, यानी बहुत ही खुली हुई भाषा में बात को उनके सामने पेश करना चाहिए, साफ़ सुथरी आसान भाषा में। तो यह है बोलना कहलाएगा। यानी बच्चों की मानसिक आयु, उनकी वास्तविक आयु, इस एतबार से जब हम बोलेंगे, इसके अनुसार जब बोलेंगे तो ये बोलना कहलाएगा। आइए तीसरे नंबर पर है पढ़ना, यानी रीडिंग स्किल। पढ़ना सुनने और बोलने की महारत के बाद, यानी जब हम सुनने की और बोलने की जो है महारत हमको हासिल हो गई, हमारे अंदर उसकी योग्यता है, तो अब पढ़ने का नंबर आएगा। पढ़ना ऐसी महारत है जिस पर इन दोनों महारतों के बाद उस्ताद जो है तवज्जो देता है। आपका जो शिक्षक है जब आपको सुनना और बोलना सिखा देगा तो फिर पढ़ने की तरफ आपका ध्यान केंद्रित कराएगा। यानी तहरीरी मवाद को पढ़ने के फ़न और सलाहियत को क्या कहते हैं? पढ़ना कहते हैं, रीडिंग कहते हैं। जो चीज़ें लिखित हैं उनको पढ़ने के फ़न और योग्यता को क्या कहते हैं? रीडिंग कहते हैं। चलिए स्टार पॉइंट को देखते हैं। बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे मश्क यानी अभ्यास और तकरार यानी वाद विवाद से बड़ों की तरह अल्फाज का उच्चारण यानी तलफ़ुज़ अदा करने लगता है और इसी तलफ़ुज़ से वो अल्फाज को पहचानने लगता है। यानी जो उच्चारण करता है उसी के माध्यम से वो अल्फाज को भी पहचानता है। तो बच्चा कैसे पढ़ना सीखता है? वो अभ्यास करके सीखता है और बड़ों से और वाद विवाद से सीखता है। देखिए आपने देखा होगा कि बच्चे उच्चारण करने में पहले
साफ उच्चारण नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वो बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो फिर वो उच्चारण उनका सही हो जाता है। अगला स्टार पॉइंट है, बच्चों में सीखने की सलाहियत बदरजे अतम मौजूद होती है। यानी बालकों में जो सीखने की योग्यता है ये मुकम्मल तौर पर पूर्ण रूप से जो है मौजूद होती है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। अब शिक्षक जो होगा, सुगमकर्ता जो होगा, वो उनको उनकी सलाहियतों को बाहर प्रस्फुटित करेगा, उनको बाहर निकालेगा, तो बच्चे सीख जाएंगे। अगला स्टार पॉइंट है, बच्चों को 5 साल की उम्र के बाद पढ़ने की तालीम दी जानी चाहिए। यानी बच्चों को जो पढ़ने की एज है, उनकी उम्र जो है ये असल है 5 साल के बाद, यानी 6ठे साल से उनको पढ़ाना चाहिए। हाँ, किंडरगार्टन विधि जो है, मॉन्टेसरी विधि, इस प्रकार के जो स्कूल हैं, इस तरह के जो मकतब और मदरसे हैं, वो इससे इस्तेस्ना है। उनको आप छोटी उम्र से 5 साल पहले ही से पढ़ाना शुरू उसमें करा दिया जाता है। अगला स्टार पॉइंट है जो जॉन डीवी के तवस्सुस से है। जॉन डीवी का ख्याल है कि पढ़ने की तालीम का आगाज़ ताख़ीर से करना चाहिए, यानी तकरीबन 8 साल के बाद। ये कहते हैं कि 8 साल का जब बच्चा हो जाए तो पढ़ाना सिखाना चाहिए। लेकिन जो सबसे जो है बढ़िया और तमाम जो है साइकोलॉजिस्ट का जो है जिस बात पर इत्तेफाक है, जिस पर सबका मत एक है, वो ये है कि 6 साल की उम्र में बच्चे को पढ़ना सिखाने के लिए सबसे मौजू और मुनासिब है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा समाज की तकलीद करता है। तो जब बच्चा, आप जानते हैं, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, 5 साल के बाद उसका बाल्यावस्था शुरू हो जाता है, तो फिर बाल्यावस्था को आप स्कूल एज भी कहते हैं। तो यही उम्र जो है बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए सबसे बेटर और सबसे मस्ट है। क्यों मस्ट है? कहते हैं इस उम्र में, यानी बाल्यावस्था में बच्चा जो है समाज की तकलीद करता है, यानी सामाजिक गतिविधियों का अनुकरण करता है। अगला पॉइंट है कि पढ़ने की कई प्रकार होते हैं, पढ़ने की कई किस्में होती हैं। तो जैसे बुलंद ख़्वानी है और खामोश ख़्वानी वगैरह, ये पढ़ने की किस्में हैं। इसके अलावा भी आप पढ़ने की बहुत किस्में आप पढ़ेंगे, लेकिन जो अहम है वो है बुलंद ख़्वानी। बुलंद ख़्वानी किसको कहते हैं? सस्वर वाचन, यानी स्वर के साथ आप पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं सस्वर वाचन, ये है बुलंद ख़्वानी। और खामोश मुताला, यानी आप अपने माइंड पढ़ेंगे, अपने दिमाग में पढ़ेंगे, उसको आवाज़ से नहीं पढ़ेंगे, तो ये है खामोश ख़्वानी। आइए हम ज़बान की आखिरी महारत यानी लिखना देखते हैं, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या है? अपने ख़यालात और जज्बात को रस्मुल ख़त यानी तहरीरी अंदाज में ज़ाहिर करना तहरीर या लिखना कहलाता है। तो अपने अंदर की ख़यालात, अपने जज्बात को देवनाह जो है लिपि के माध्यम से अभिव्यक्त करना क्या है? ये लिखना कहलाता है। रस्मुल ख़त कहते हैं लिखने के अंदाज़ को। जैसे हिंदी का रस्मुल ख़त क्या है? देवनागरी है। तो लिपि के माध्यम से जब अपने ख़यालात और जज्बात को आप दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो ये क्या है? लिखना कहलाएगा। लेकिन लिखने से पहले उसकी ज़बानी तरकीब पर अमल करना ज़रूरी है। लिखना क्या है? एक इक्तिसाबी अमल है, यानी लिखना भी जो है आप हासिल करते हैं, अर्जित करते हैं, अर्जित गुण है। इसको भी कोई पैदाइश से पहले माँ के पेट से सीखकर नहीं आता, इसी दुनिया में पैदा होने के बाद वो इसको सीखता है। तो आपने इसमें ये पढ़ा, देखिए जो ज़बान की फ़नी महारतें चारों की चारों इक्तिसाबी यानी अर्जित गुण हैं, इसको आप इस दुनिया में सीखेंगे। और फिर उसमें से कुछ हुसूली महारत हैं और कुछ तख्लीक़ी महारत हैं, जिनको अभी हमने आपको बताया था कि हुसूली महारत है सुनना और पढ़ना, यानी सुन करके या पढ़ करके आप कोई चीज़ हासिल करते हैं, अर्जित करते हैं। और तख्लीक़ी महारत है बोलना और लिखना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।